रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे थिक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है, ताकि उसमें खुराफात, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते हैं नहीं जी फलां ने लिखा है तो फलां ने लिखा, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हो। अब देखो, पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तस्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जमा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तस्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है। ईद उल फितर को कोई रोजा रखे, बोलो भाई, अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है। देखो, आपके बच्चे का इम्तिहान में पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हैं आप, आपने तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, भाई मेरा बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूं और मैं अब जश्न मनाऊंगा, एक सेलिब्रेट करूंगा इसको। भाई कैसे करेंगे? भाई आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ दें और कल दोपहर का खाना भी छोड़ दें। भाई ये क्या हो गया? भाई ये खुशी है या कोई गम है भाई? रोजा कोई गम की अलामत नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। खुशी का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं है, मनाना। खुश होना एक अलग चीज है, खुशी मनाना। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 रबीउल को खुश हो जाएं। मसला है खुशी मनाना। मनाने का सिर्फ ईद को खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन या कोई खुश यानी या कोई खाना खिला के। तो आपके बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ, आपने कहा कि हम खुशी मनाएंगे। भाई कैसे मनाएंगे? आप भी खाना छोड़ दें और हम भी खाना ले। भाई वो कहेंगे भाई पहले हम इस तरह तो होगा कि आज हम ज्यादा खाएंगे, इस तरह तो मनाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी दलील, जुमे का दिन भी छोटी ईद है ना, इसको भी ईद कहा गया है रिवायतों में। इसी वजह, और ईद के बहुत सारे अहकाम जुमे के दिन भी लागू होते हैं। गुस्ल करके नहा धो के मस्जिद में इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी गुस्ल करके नहा धो के इज्तिमा होता है। नबी जुमे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनते थे, हम ईद के दिन भी बोलते क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं, जुमे के दिन भी खुशबू लगा के नहा धो के, ईद के दिन भी ऐसे ही। और हदीस में जुमे के दिन को भी रोजे के साथ खास करने से मना किया गया है। ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअती बिसलातिन वला यौमल जुमुअती बिसौमिन। हदीस में आता है जुमे की जो रात है उसको इबादत के साथ खास मत करो और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत। जुमे को रोजा रखना कोई इजाफी फजीलत नहीं है। वैसे जायज है रोजा रखना कि आपकी छुट्टी जुम्मे को होती है इसलिए रख लिया, तो एक अलग बात है, लेकिन इसको खास फजीलत देके रखना तो ये मुकम्मल ईद तो नहीं है। इसमें ईद का लुक बहरहाल बोलो भाई है, खुतबा भी है, जैसे ईदैन में खुतबा भी होता है, 2 रकतें हैं, ईदैन में भी 2 रकत, तो लुक है इसमें। अब जरा टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यहूदी सबसे पुरानी कौम है, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था वो कौन सा था? हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था। सब समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। तो पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है। इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है। बात आ रही है समझ में? इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी, तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है, तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है। आप
ممکن نہیں. دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سویاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو. ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو، محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور جذبات سے ہٹ کے، جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھے انسان محبت کا اظہار کرے. اپنے جذبات کو غالب کر لینا نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں، لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے، اپنے جذبات بعد میں.